वन डे ग्राफ जनरेटर का हिंदी होता है जनित्र। ये बिहार बोर्ड 2011 में पूछा गया है। जिस साल हम एग्जाम दिए थे उसी साल पूछा था 5 नंबर का बाबू। तो देखो वन डे ग्राफ जनरेटर एक तरह का मशीन है। क्या है बाबू? मशीन। कैसा मशीन है? स्थिर वैद्युत मशीन है जिसका आविष्कार कब हुआ? 1931 में। किसने किया? प्रोफेसर वन डी ग्राफ ने। जिसके द्वारा हम लोग कई लाख विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जनरेटर ऐसे है जिससे कि विभवांतर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई लाख वोल्ट का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? वन डे ग्राफ जनरेटर का दो सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत क्या है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आवेश गोले के बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। मतलब ये जनरेटर इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आवेश गोले के बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। तो कैसे उपस्थित होता है वो फिगर वगैरह में अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अब देखो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि नुकीले सतहों का आवेश घनत्व उच्च होता है। मतलब जो नुकीला सतह होता है उस पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए लिखा गया है क्या है? उच्च होता है। इसको देखिए, समझिए। अब इसका वन डे ग्राफ जनरेटर का रचना पढ़ना है। रचना मतलब बनावट पढ़ना है और उसका कार्यविधि पढ़ना है फिगर के साथ। 2-3 सेकंड का टाइम, इसको देखिए। 1 2 3। हाँ तो देखो बाबू, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है उसका 2 सिद्धांत पढ़े थे। और पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर का रचना बनावट, उसमें क्या क्या होता है। देखो रचना बनावट पढ़ना है हमें। ये है वन डे ग्राफ जनरेटर बाबू। देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, देख कर डरना नहीं। देखो इसमें क्या क्या होता है बताते हैं। धातु का एक बहुत बड़ा खोखला गोला एम होता है। देखो तो इसमें यही धातु का एक बहुत बड़ा खोखला गोला क्या है? एम है, जिसका सतह क्या होता है? चिकना। इसका जो सतह होता है वो चिकना होता है और इसका मुंह नीचे की ओर खुला होता है। सही तो है बाबू। धातु का एक बड़ा गोला एम है, इसका सतह चिकना होता है और ये देखो पूरी तरह गोल नहीं है, नीचे की तरफ मुंह क्या है? खुला हुआ है। आगे बढ़ो। एम गोला ऊंचे स्तंभ एस पर रखा गया है। तो ये एम गोला है, ये एस स्तंभ, इस पूरा को क्या बोलेंगे? एस। इस पूरा को क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। एस स्तंभ पर एम गोला को टिका कर रखा गया है। गोले के भीतरी सिरे पर एक छड़ बी होता है। देखो ये गोला है, गोला का भीतरी सिरा पर एक छड़ बी है जो कांटेदार होता है। क्या होता है? कांटेदार होता है, रुखड़ा होता है। ठीक है। अब देखो गोले के केंद्र पर अचालक पदार्थ की एक घिरनी पी और ठीक नीचे एक घिरनी क्यू लगी होती है। देखो गोला का ये केंद्र है, केंद्र पर एक घिरनी पी है और जस्ट उसके नीचे एक घिरनी क्यू है। अब देखो पूरा यंत्र धातु की टंकी भी में रखा गया है। ये देखो ये धातु का बड़ा सा टंकी है जिसको हम लोग क्या माने हैं? भी माने हैं। और इसमें पूरे यंत्र को रखा गया है और इसका टंकी का संबंध किससे है? पृथ्वी से है। मतलब पूरे टंकी को अर्थिंग कर दिया गया है। अर्थिंग मतलब होता है पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। अर्थिंग का यही सिंबल होता है मोबाइल टावर की तरह। देख लो बाबू। अब देखो अधिक दाब पर हवा भरने के लिए उसमें टोटी 2 होता है, T1 और T2। देखो इसमें हवा भरना हो वन डे ग्राफ जनरेटर में तो इसमें टोटी 2 लगा रहता है, T1 और क्या बाबू? T2। यहाँ देखो T1 है, ये क्या है? T2 है। दोनों तरफ से हम लोग हवा इसमें भर सकते हैं। अब देखो टंकी भी में एक डॉट डी होता है। ये पूरा टंकी भी है, इसमें एक डॉट क्या है? डी है। से धातु की एक छड़, इस डी से एक धातु की छड़ किसके संपर्क में है? गोले एम के संपर्क में रहता है। देखो इस टंकी में एक डॉट डी है जहां से एक धातु की छड़
ये गोला M के संपर्क में रहता है। क्लियर है बाबू, कोई परेशानी? एक बार और समझ लीजिए। तो देखो बाबू, धातु का एक बहुत बड़ा गोला M होता है जिसका सतह चिकना होता है और इसका मुंह नीचे की तरफ खुला होता है। ठीक है, ये धातु M ये S स्तंभ पर क्या होता है, खड़ा होता है या अड़ा होता है उस पर। देखो, गोले के भीतरी सिरे पर एक छड़ B होता है जो कांटेदार होता है। गोले के केंद्र पर एक घिरनी P और जस्ट उसके नीचे एक घिरनी Q होती है। ठीक है बाबू, पूरा का पूरा यंत्र एक टंकी भी में रखा रहता है और टंकी को अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। अधिक दाब पर हवा भरने के लिए इसमें दो को टोटी होता है, T1 और T2। टंकी भी में एक डॉट D होता है जिसके धातु के छड़ के सहारे गोला M जुड़ा रहता है। क्लियर है बाबू, ये इसका रचना और बनावट है। अब इसका कार्य विधि पढ़ेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2-3 सेकंड का टाइम, इसको देखिए, समझिए। 1 2 3। तो देखो बाबू, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर का हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, बनावट रचना पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनरेटर का कार्य विधि या कार्य प्रणाली भी कहीं कहीं लिखता है। कार्य विधि कैसे कार्य करता है ये देखो बाबू, एकदम सिंपल है। नुकीले चालक को मशीन से जोड़कर, कौन चालक से बाबू, नुकीले चालक, ये छूट गया है, नुकीले चालक ए को मशीन से जोड़कर 10,000 से 20,000 वोल्ट तक के विभव पर आवेशित किया जाता है। नुकीला चालक ए कहाँ है, देखो तो बाबू, हाँ, नुकीला चालक ए को किसी मशीन से जोड़कर, किससे जोड़कर, मशीन से जोड़कर 10,000 से 20,000 वोल्ट तक पर इसे आवेशित किया जाता है। अब देखो, घिरनी Q को वामावर्त मतलब बाएं साइड में घुमाया जाता है। देखो, घिरनी Q वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो घिरनी Q को उल्टा दिशा में, घड़ी बाबू ऐसे चलता है ना, लेकिन हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। घड़ी के उल्टा दिशा में क्या करते हैं, घुमाते हैं। किसके द्वारा घुमाते हैं, विद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। पट्टी C भी उसी दिशा में घूमने लगता है। अब देखो क्या होता है, जब ये घिरनी घूमेगा तो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, एक तरह का पट्टी है। तो देखो बाबू, जब घिरनी Q घूमेगा तो ये पट्टी भी उसके साथ साथ घूमने लगता है। पट्टी जब A से गुजरता है, ये पट्टी घूमते घूमते जाएगा और जब A के पास से गुजरेगा तो उसके नुकीले सिरे द्वारा कुछ आवेश पट्टी पर चढ़ जाएगा। अब देखो होता क्या है, एक बार और समझ लो। मशीन से जोड़कर 10,000 से 20,000 वोल्ट पर इसको आवेशित करते हैं, ठीक है, और घिरनी को घुमाते हैं। जब ये घिरनी घूमता है तो पट्टी यहाँ आता है इसके पास में आएगा तो इसके पास तो आवेश है। ये आवेश थोड़ा सा इसको दे देगा तो पट्टी पर आवेश लगेगा घूमने। तो देखो क्या होगा, पट्टी C भी उसी दिशा में घूमने लगती है। पट्टी A से गुजरती है, पट्टी घूमते घूमते कहाँ से गुजरता है, A के पास से गुजरता है। तो नुकीले सिरे के द्वारा कुछ आवेश पट्टी पर चढ़ जाता है। इसी नुकीले सिरे के द्वारा, इस पर तो आवेश है क्योंकि मशीन द्वारा इस पर आवेश उत्पन्न किया, ये आवेश इसके नज़दीक आता है तो थोड़ा सा इस पर आवेश चढ़ा देता है। अब देखो क्या होता है, पट्टी B के निकट पहुंचती है तो ये जब पट्टी घूमते घूमते B पर पहुंचता है तो नुकीले भाग द्वारा गोले के बाहरी सतह पर आवेश आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले मशीन द्वारा इस पर क्या उत्पन्न किए, आवेश। अब इसको घुमाए तो ये अपना आवेश इसको दे दिया। ये घूमते घूमते जब B के पास पहुंचा तो यहाँ से ये अपना आवेश इसको दे दिया। ध्यान से देखना, पहले मशीन द्वारा हम आवेश उत्पन्न इस पर किए, यहाँ से आवेश इस पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ से पहुंचा B पर और यहाँ से ट्रांसफर होकर इस दांतदार कंघी द्वारा B से गुजरते हुए इस गोले पर आवेश आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, M। अब देखो, नुकीले भाग द्वारा गोले के बाहरी सतह पर आवेश आ जाता है, ठीक है, यही ना गोला है जी, इसके बाहरी सतह पर आवेश आ जाता है। अब देखो, इस प्रकार पट्टी के लगातार घूमने पर इस प्रकार क्या होता है, लगातार पट्टी घूमते रहता है और लगातार इस पर आवेश आते रहता है। तो देखो, गोले पर लगातार आवेश एकत्र होता है जिसके कारण इसका विभव बढ़ता जाता है।
और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, विभवांतर कई लाख वोल्ट तक प्राप्त किया जा सकता है। एक बार और समझो, सबसे पहले ये जो ए है चालक, ए है नुकीला चालक, इसको मशीन से जोड़कर 10,000 से 20,000 वोल्ट देकर इस पर आवेश उत्पन्न करते हैं और इस पट्टी को घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो ये पट्टी चलने लगता है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ता है, तो यहाँ से आवेश इस पर आ जाता है। और जब पट्टी घूमता है तो आवेश धीरे 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 ऊपर बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँचता है, बी पर, और बी से आवेश होते हुए पूरे गोले पर फैल जाता है और पट्टी घूमते रहता है, इस पर आवेश उत्पन्न होते रहता है, आवेश उत्पन्न होते रहता है, तो इसका विभव बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते कई लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है बाबू? जनित्र का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? देखो, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, मान लीजिए बहुत ज्यादा विभवांतर उत्पन्न करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना हो, तो किसका उपयोग करते हैं? वैन डे ग्राफ जनित्र का। नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। प्रोटॉन नाम सुने होंगे, अल्फा कण का भी नाम सुने होंगे, ड्यूट्रॉन नाम सुने हो, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूट्रॉन। तो देखो, प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन को क्या करने में, त्वरित करने में, मतलब उसके स्पीड को बढ़ाने में किसका उपयोग होता है? वैन डे ग्राफ जनित्र का। ऐसे भी तुम जानते हो, जनरेटर चलता है तो देखना उसमें एक पट्टी लगा होता है, बहुत तेजी से घूमता है ना, तो वो मोशन करता है, त्वरित करता है। अब देखो, वैन डे ग्राफ जनित्र का दोष है कुछ, ये बहुत बड़ा होता है। जनरेटर देखते हो ना, इतना बड़ा बड़ा होता है जनरेटर। अब देखो, उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण ये खतरनाक भी होता है, करंट भी लगता है। तो